नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने ऑफिशियली अब एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म कर दी है। यहां पे आप देख पाएंगे वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और ऐसा नहीं है कि ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कही है या भारत सरकार की कोई रिपोर्ट कह रही है। ये स्टेटमेंट आई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिकन रिपोर्ट से। यहां पर आप देख पाएंगे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट की तरफ से ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है और ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली इंडिया ने एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट कर दी है ना। ये रिपोर्ट क्या कह रही है, डिटेल्स क्या है, ये बताने से पहले ना मैं वैसे आपको ये बता दूं कि ये न्यूज़ अपने आप में इतना बड़ा एक मैं कहूँगा वेट हटाती है हमारी इमेज से। क्योंकि देखिए इस रीजन का, हमारे प्यारे भारत का, आप अगर इतिहास देखोगे बहुत सुनहरा है। हज़ारों सालों का इतिहास है, हमने दुनिया में बहुत कंट्रीब्यूशन किए हैं। मगर सबसे ज़्यादा आप कह लीजिए अंधकार का टाइम इस रीजन पे तब आया था जब ब्रिटिशर्स ने भारत को एक कॉलोनी बना लिया था। क्योंकि देखो इंडिया पर इससे पहले भी इन्वेडर्स आए थे, मगर उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को उस लेवल का डैमेज नहीं पहुंचाया था जिस लेवल का डैमेज ब्रिटिशर्स ने पहुंचाया। और ये बात ऑफ कोर्स इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पूर्व विदेश मंत्री शशि थरूर साहब काफी बार कह चुके हैं कि ब्रिटिश रिड्यूस्ड इंडिया टू वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। गरीबी हमारे यहाँ ब्रिटिश एम्पायर के दौरान इस हद तक बढ़ चुकी थी कि जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ये बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। लिटरेसी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। लाखों इंडियंस फैमाइन में मारे गए, भूख से मारे गए। और जो डैमेज था ब्रिटिश एम्पायर के टाइम का, वो आज भी आप कह लीजिए हम कैसे ना कैसे करके उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। मगर दुनिया देखो बहुत ज़्यादा क्रूअल होती है। वो आपकी कहीं पर कोई वीकनेस देखेगी ना, वो वीकनेस कैसे भी आई हो, कहीं से भी आई हो, किसी ने भी आपको दी हो, अगर ये आपका वीक पॉइंट है तो उसको दुनिया एक्सप्लॉइट करेगी। और इंडिया की गरीबी पर वेस्टर्न कंट्रीज ने, वेस्टर्न डायरेक्टर्स ने बहुत सारी मूवीज बनाई, पैसे कमाए। और कहीं ना कहीं ये देखकर पीड़ा होती थी कि हमें एक पोस्टर चाइल्ड बना दिया गया है पॉवर्टी का। बट जो ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है ना, ये ना सिर्फ इंडिया में पब्लिश होंगी और दुनिया भी अब इस बात को एक्सेप्ट करेगी कि इंडिया अब एक नए युग की तरफ जा रहा है। जो अंधकार का दौर था ये जेन्युइनली खत्म हो रहा है। एटलीस्ट जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ये तो इंडिया में एलिमिनेट हो चुकी है ना। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग एक सवाल पूछ सकते हैं मुझसे कि हम लोग प्रमाण पत्र के लिए कि हमारे देश में पॉवर्टी एलिमिनेट हुई या नहीं हुई, हम लोग अमेरिका के जो ये रिपोर्ट है इसको क्यों देखते हैं कि जी ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट जब तक नहीं कहेगा कि इंडिया में पावर्टी एलिमिनेट हो गई है तब तक हम मानेंगे नहीं। वेल देखो ऐसा नहीं है। मैं आपको इसका जो रीज़न है ये बताता हूँ। ब्रुकिंग्स ने जो अपनी रिपोर्ट पब्लिश करी है उसमें स्पेसिफिकली इन्होंने हाल ही में रिलीज करी गई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा का मेंशन किया है। और ये कहा है कि इंडिया का जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा सामने आया है जो लास्ट टाइम आया था 10-12 साल पहले, उसमें हमको साफ साफ पता लगता है कि जो हेड काउंट के हिसाब से पावर्टी है भारत में ये बिल्कुल अब एलिमिनेट ही हो चुकी है ना। अब यहाँ पे मुझसे आप एक सवाल पूछोगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि एलिमिनेट ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। देखो इंडिया में एक्सट्रीम पावर्टी का जो परसेंटेज है ये 3% के अंडर जा चुका है। मैं यहाँ पर अगेन ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल देश का कोना कोना आप छान मारो आपको एक्सट्रीम पावर्टी कहीं नहीं मिलेगी, मतलब ही नहीं है। इंडिया एक ह्यूमंगस कंट्री है, बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन है। यूएस, यूरोप की आबादी आप मिला लो तब भी इंडिया की पॉपुलेशन आप नहीं बना पाओगे। तो अभी भी देखिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम पावर्टी है 3% के नीचे आ चुकी है। बट ये भी अपने आप में एक मॉन्यूमेंटल चेंज है। दुनिया भी इसको देखकर हैरान है कि अब ये भी हो गया चाइना के बाद अब इंडिया भी एक्सट्रीम पावर्टी एलिमिनेट ही कर चुका है। क्योंकि जब आप ब्रॉडर डेटा की बात करते हैं, रिपोर्ट्स की बात करते हैं, तो हाँ बिल्कुल 3% के नीचे जब आपकी एक्सट्रीम पावर्टी चली जाती है एक ह्यूमंगस कंट्री में जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी वैसे ही है आपकी, तो आप एक बार को लिख सकते हैं कि इंडिया हैज एलिमिनेटेड एक्सट्रीम पावर्टी। और ब्रुकिंग्स की रिपोर्ट ने एक बात पर स्पेसिफिकली फोकस किया है कि जो भारत का हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो है ना, इसमें भारी कमी आई है। 2011 का जो पीपीपी यूएसडी $1.90 की पॉवर्टी लाइन थी ये 12% से गिरकर अब 2% तक पहुंच गई है। ये समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। देखिए 2011 में ना वर्ल्ड बैंक ने एक लाइन बनाई थी कि एक आदमी दिन में अगर $1.90 से ऊपर अगर वो खर्चता है तो उसे आप एक सर्टन पॉवर्टी लाइन के ऊपर मानोगे। $1.90 आज के समय रफली आप कह लीजिए 150 रुपए की हम बात कर रहे हैं। ये मैं आज के एक्सचेंज रेशियो की बात कर रहा हूं। 2011 में ये थोड़ा सा और कम हुआ करता था। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें
तो इतने लोग 12% के ऊपर थे, अब ये 2% के आसपास जा चुके हैं। और अगर हम पीपीपी को देखें $3.20 की लाइन के हिसाब से, तो यहां पर जो हेड काउंट पावर्टी रेशियो है ये 53% से गिरकर 20% पे जा चुका है। कम भाषा में ये समझ लीजिए, सिंपल भाषा में आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट में ये बात ऑब्जर्व करी गई कि भारत में जो इनइक्वालिटी है ये धीरे धीरे कम हो रही है। अगेन यहाँ पे हम सुपर रिच की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल आप कह लीजिए जो अर्बन रूरल के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस था स्पेंडिंग का, अर्निंग का, कि जी रूरल हाउस होल्ड जो है वहां पर पैसा खर्चा जाता है सिर्फ जिंदा रहने के लिए, खाने के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। अब क्या है कि इंडियंस खाने पीने के अलावा और चीजें भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये बात भी यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो इससे एक बात क्लियरली हमारे सामने ये आती है कि इंडिया में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जीडीपी की ग्रोथ देख रहे हैं कि जीडीपी हमारी क्वार्टरली बेसिस पर 8% के ऊपर चली गई। हम रूरल इंडिया में भी देख रहे हैं कि कंजम्पशन धीरे धीरे चेंज हो रही है, पावर्टी एलिमिनेट हो चुकी है। अब अगेन अमेरिकन रिपोर्ट्स भी अपनी तरफ से यहाँ पर इसको कंफर्म कर रही है। और इससे अब होगा क्या कि दुनिया भर की जो मेजर कंपनीज हैं, मेजर मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, ये भारत की तरफ आकर्षित होगी, क्योंकि इंडिया में जेन्युइनली अब एक ऐसी पॉपुलेशन आ रही है जो जिनके पास कुछ पैसा है खर्चने को। कई सालों के बाद आप कह सकते हैं इंडियंस ना सिर्फ, एक बड़ी पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूं इंडियंस की, वो ना सिर्फ खाना पीना बेसिक जो नीड्स हैं उनके बारे में सोच रहे हैं, वो उसके आगे उसके बियॉन्ड भी सोच रहे हैं। और क्या हमें इस अकॉम्प्लिशमेंट को लेकर खुश होना चाहिए? देखो अभी हमारा गोल बहुत दूर है। हमारा जो इवेंचुअल गोल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली ये कहा है कि इंडिया को एक विकसित देश बनना है 2047 तक। तो अभी हम इससे बहुत ज़रा दूर हैं, काफ़ी कुछ हमें अभी अकॉम्प्लिश करना होगा। बट उस रास्ते में ये एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है, हिस्टोरिक माइलस्टोन है कि इंडिया कई सदियों के बाद अपने देश में एक्सट्रीम पावर्टी अब एलिमिनेट कर चुका है। एंड ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।